तो इस सीरीज़ की स्टार्टिंग ये एक मैच से होती है जहाँ पे हमारी सुपर स्ट्राइकर जो टीम है वो इजी पीजी मैच जीत रही है और दूसरी टीम का गुस्सा भर रही है। और उसके बाद जो हमारे कैप्टन हैं वो अपनी उंगली करते करते मतलब ये तो गंदा साउंड कर रहा है, मतलब अपने इशारा करते करते आराम से एकदम मैच को आगे दिखा के जीत जाते हैं। और उसके बाद एक टीवी में दिखाया गया कि भाई अगला मैच ना सुपर स्ट्राइकर का है कॉस्मोस के साथ, जिन्होंने एक निंजा ले रखा है फील्डिंग सेट करने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे कैप्टन में जो कि उंगलीबाजी से बाज ही नहीं आ रहे। ओहो, क्या स्माइल है। वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हो आज ही। उसके बाद हमें निंजा का इंटरव्यू दिखाया जाता है। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? इससे सीन हो शिफ्ट होता है हमारे कैप्टन में जो कि क्लाइंबिंग कर रहे हैं और यही माउंटेन की। और जैसे ही हमारे उंगली मास्टर पहुंचते हैं माउंटेन के ऊपर तो वहां पे एक स्नो लेपर्ड उन्हें नीचे गिरा देता है। जैसे तैसे करके हमारे कैप्टन बच तो जाते हैं बट उनके नी में चोट लग जाती है और उसके बाद वो बेहोश भी हो जाते हैं। यही बात है, बीच में जाते हैं मस्ती करते लड़कियां दौड़ते पर नहीं इनकी मस्ती तो देखो। उसके बाद जब हमारे कैप्टन की आंख खुलती है तो वो खुद को एक शाओलिन या आश्रम में पाते हैं जहाँ पे हमारे मॉन्क उनको बताते हैं। किस कलर की चड्डी पहने हो? कैप्टन वॉक कर रहे होते तो एक तोता भी भाव खाने लग गया अब तो। फिर मॉन्क उन्हें बताते हैं, अगर तुम सब्र करना सीखोगे तो तुम तोते के पास नहीं, तोता खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। तो उसके बाद मैच शुरू होता है और जो हमारी सुपर स्ट्राइकर टीम है उनका तो कुत्ता ही बना दिया। मैच के शुरू से ही उनकी फील्डिंग सेट कर रखी थी और उसके बाद जो चोट के कारण हमारे कैप्टन खेल भी नहीं पा रहे थे जैसे तैसे करके वो गोल के पास पहुंचते हैं पर वैसे ही उनकी चाल से दिख जाता है कि वो उनको चोट है तो वहीं पे ही नी पे हमारा निंजा जो है वो उनको मार देता है और फाउल कर देता है जहां हमारे कैप्टन लेट लेट के चीख रहे हैं पर उनको मॉन्क की बात याद आती है कि भाई किस कलर की चड्डी पहने हो? प्लान बनाते हैं और इनको रिप्लेसमेंट नहीं लेंगी और लालच देंगे उन्हें। और जैसे तैसे करके फिर अब कैप्टन बाहर हो जाते हैं और उसके बाद हमारा मैच वापस शुरू होता है जिसमें वो उनको लालच देके गोल कर देते हैं और इसी के साथ मैच खत्म हो जाता है। जारी है। क्या शेख अपने जख्मी कैप्टन का मान रख पाएगा? और ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग ही फ्लाइट से होती है जहाँ पे हमारे जो कैप्टन साहब है वो एक मैगजीन पढ़ रहे होते हैं और वो उसमें एक प्लेयर को देख रहे होते हैं जिसका नाम टॉन एल्डो होता है, जिसकी शेन भी बात करता है कि ये बहुत खतरनाक है, मैं इससे खेलने के साथ बहुत उतावला हूँ। फिर कैप्टन बताते हैं कि इसको अगला एडविन भी बोला गया है। तो फिर शेन पूछता है कि एडविन कौन है तो कैप्टन बताते हैं कि कई साल पहले जो वर्ल्ड में प्लेयर होते हैं ना सबसे टॉप के, तो उनमें से एक एडविन भी आता था पर एक दिन वो अचानक से कहीं गायब ही हो गया। फिर कैप्टन बताते हैं कि वह बहुत छोटे थे उस टाइम जब सुपर लीग का फाइनल चल रहा था और जो एडविन की टीम थी जिसका नाम था पल्मेंटरी वो 0 गोल पे थे और दूसरी टीम ने 3 गोल कर रखे थे। बट अचानक से एडविन लगातार 3 गोल मारता है तो ये मैच चले जाता है पेनल्टी की ओर। पेनल्टी में सिर्फ एडविन की ही बारी बची थी और उस पर ही निर्भर था कि कौन जीतेगा। बट एडविन वो गोल मिस कर देता है और इसके बाद वो ऐसा प्रेशर में आता है कि वो गायब ही हो जाता है, कभी दिखता ही नहीं है उसके बाद से। तो फिर हमारे कोच बताते हैं कि उनका अभी एक फ्रेंडली मैच होने वाला है बीच में, वो भी उसी टीम के साथ जिसमें टोनाल्डो है जिसको अगला एडविन बोलते हैं ना, पिरामिड से बाल ऐसे पड़ेंगे। उसके साथ पहला फेस ऑफ दिखाया जाता है जो कि बहुत एरोगेंटली बात करने लगता है कि मैं एडविन से बढ़कर हूँ, मैं कुछ नहीं है वो साड़ा मेरे सामने। फिर इसके बाद इनका फ्रेंडली मैच जो कि बीच में होने वाला होता है वो स्टार्ट होता है। तो ये मैच रेत में हो रहता है जिसमें इजी पीजी हमारी पाल्मा की टीम ये सुपर स्ट्राइकर को धूल चटा देती है, मतलब कुत्ता ही बना देती है पूरे मैच पर। सुपर स्ट्राइकर की कोई भी ट्रिक काम ही नहीं आ रही होती है, वो आराम से इजी पीजली हारे जाते हैं। स्ट्राइकर के हर एक बंदे को धूल चटाने के बाद हमारी दूसरी टीम के जो एल्डो है वो गोल मार के ये मैच जीत जाते हैं और ये फ्रेंडली मैच यहीं ख़त्म हो जाता है। फिर स्टेडियम में हमें एक बैडी दिखाई जाती है और क्या माल है यार। फिर हमें यूं ही इनका नाच गाने का प्रोग्राम दिखा रहा होता है जहाँ ये सारे सुपर स्ट्राइकर मिलके मजे मार रहे हैं एकदम चिल पिल। हमारा शेख भी वहाँ चिल मार रहा होता है, एकदम मस्त नाच गाना कर रहा होता है, तभी कहीं का हाथ शेख को कोपचे में ले जाता है और फिर पता चलता है वो तो हमारी बैडी ही निकली। ये कैसे हो गया? वो बैडी शेख को अपने घर ले जाती है। हाँ हाँ समझ रहे हो, ए बॉय। करना मत सोचो साड़ो।
और शेख भी हरामी मानो, पूछ नहीं रहा क्यों जाना है। पता चलता है कि जो हमारी बैडी है उसके पापा तो एडविन ही है। कैसे हो गया? हमारी बैडी अपने पापा को बोलती है कि शेख और सुपर स्ट्राइकर की हेल्प करे, और शेख भी रिक्वेस्ट करता है कि हमें आपकी मदद चाहिए। पहले तो एडविन मना कर रहा होता है, पर लास्ट में जाके वो कन्विंस हो ही जाता है। फिर हमें सुपर स्ट्राइकर की टीम दिखाई जा रही होती है जो जंगल में ट्रेनिंग कर रही होती है अमेज़न के, जहाँ पे पहले एडविन और एडविन की टीम ट्रेनिंग करती थी। फिर एडविन की ट्रेनिंग में वो कई सारी बातें सीखे, एकदम कंट्रोल में खेलना, न्यू न्यू मूव्स बनाए, और उसके बाद आता है मैच का दिन, जहाँ एडविन भी देखने के लिए भेस बदल के आने का सोचता है। उसके बाद हमारा रीमैच शुरू होता है। मैच के शुरू होते ही सुपर स्ट्राइकर अच्छी से टीम वर्क करते हुए अपनी ट्रेनिंग का फ़ायदा उठाते उठाते अच्छा खेलने वाली होती है, डोमिनेट कर रही होती है। पर टाइम के साथ वो पीछे छूटते हुए दूसरी टीम इन पे हावी होने लगती है। फिर शेख से बॉल छीनने के बाद हमारी पाल्मा की टीम एकदम एग्रेसिवली आगे बढ़ती है गोल की तरफ, और एक बेहतरीन गोल के साथ वो एक स्कोर को 1-0 कर देते हैं। फिर हमारी सुपर स्ट्राइकर की टीम थोड़ा मोटिवेट करती है, लेवल सबके निकलेंगे। ट्रेनिंग याद करती है जो उन्होंने की है इतनी मेहनत से। के बाद वह मोटिवेट होके एकदम अच्छे से एग्रेसिवली स्टार्ट करते हैं गेम खेलना, और उसके बाद अच्छे से ड्रिबल करते करते क्रॉस पासेस से एकदम प्यारा सा एक गोल कर देते हैं। हाफ टाइम हो जाता है। उसके बाद ड्रेसिंग रूम में एडविन आता है, उनको मोटिवेट करता है, जिनका भुला कर जिया तो क्या। तो भूसा भर देंगे इनका। और फिर मैच वापस से स्टार्ट होता है। इस बार शुरू से ही हमारी सुपर स्ट्राइकर टीम एकदम चढ़ के खेल रहे हैं, एकदम मोटिवेशन, अपने सारे न्यू न्यू मूव्स याद कर रहे हैं जो वो उन्होंने उस ट्रेनिंग को सीखा था, और बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। इसी टीम वर्क और क्रॉस पासिंग की वजह से शेन अपना न्यू मूव, जो कि बहुत खतरनाक उसने ट्रेनिंग से सीखा है, उसी से गोल करके ये पूरा मैच जिता देता है। ये आपके लिए है। और उसी के साथ ही एपिसोड और मैच दोनों खत्म हो जाते हैं। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग ही ट्रेनिंग से दिखाई जाती है, जहाँ पे हमारे सुपर स्ट्राइकर सब मिलकर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और हमारे जो कोच है वो उन्हें बताते हैं सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड के बारे में, जहाँ पे एंट्री सिर्फ कार्ड से होती है, और वो एक एक करके सारे सुपर स्ट्राइकर प्लेयर्स को कार्ड बांटते हैं। वह उन्हें वार्न भी करते हैं कि इसे खोना मत, वरना आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। फिर हमें मैच दिखाया जाता है सुपर स्ट्राइकर का, और उस मैच में देखने हमारे इनविंसिबल यूनाइटेड जो दूसरी टीम है जिनके साथ हमारा अगला मैच है, उनका कैप्टन भी आ रखा है। इसका नाम स्कारा है, और वो एक बैडी से टकरा जाता है। काश मैं कब टकराऊंगा। जो कि स्कारा की बहुत बड़ी फैन है, बट वो पेशे से एक चोर है। ये मत बोलना कि तुम्हारा दिल चुरागी वाली नजर में। स्कारा यूं ही ढोंग करता है कि हाँ मैं तुम्हें पहचानता हूँ, और उसके बाद उस वो बैडी उसे एक कार्ड देती है जिसमें उसका नंबर होता है कि कभी कोई हेल्प चाहिए हो, कभी बात करनी हो तो कॉल करिए। स्कारा ले लेता है, बट फक भी नहीं देता। शिफ्ट होता है हमारे मैच की ओर, जो सुपर स्ट्राइकर और कॉस्मोस के बीच में था, और सुपर स्ट्राइकर इजीली उन्हें डिफीट करने वाली होती है, मतलब आराम से जीत रही होती है पास पास करते करते। और जो हमारे इनविंसिबल यूनाइटेड जिसके साथ स्कारा है ना, वो देख रहे होते हैं मैच को, और उनका बॉस भी देख रहा होता है। फिर वो सोचते हैं कि इनको डिफीट कैसे करेंगे, ये तो बहुत तगड़ा खेलने लग गई है। फिर इनको न्यूज़पेपर में दिखता है कि इनने एक न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमने बताया था सीक्रेट कंपाउंड, वो उसपे एंट्री सिर्फ कार्ड की वजह से होती है। और जैसे तैसे यही इसी टाइम पे स्कारा जब दूरबीन से देख रहा होता है पूरा मैच, तो उसकी नज़र उस लड़की पे पड़ती है, हमारी बैडी, और वो याद आता है कि ये तो चोर है, तो ये इसकी इस चीज़ में हेल्प कर सकती है। और इस टाइम पे हमारी बैडी जो है वो अपने बिल्ली के साथ खेल रही होती है, बिल्ली। और उसके बाद स्कारा उसे कॉल करके बताता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मेरी ये हेल्प कर दो, और लड़की कन्विंस भी हो जाती है। और फिर सीन दिखाया जा रहा है जॉय के क्लब का, जहाँ पे ये लड़के जॉय को फंसा फंसा के सारा लड़की के चक्कर। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। और इसके बाद वो एंट्री भी ले लेती है। अंदर एंटर करने के बाद वो शेख को अपना टारगेट बनाती है। वो सबसे पहले उससे डांस का ऑफर देती है, और उसी डांस के ऑफर के बीच में उससे इसका पीछे से कार्ड निकाल लेती है। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहां वो सुपर स्ट्राइकर के ट्रेनिंग कंपाउंड जाते हैं, और वहां पे रात में जाकर कैमरा फिट कराती है, जिससे सुपर स्ट्राइकर के सारे टेक्स हो गए, हाथों के साइन हो गए, वो सारे वो देख पाए। कि आँख खुलती है और वो बैग में देखते हैं, तो उसका कार्ड नहीं मिलता, बट एक पर्ची मिलती है जिसमें लिखा होता है टीवी पर आते हो तुम, वाह क्या है बात,
लेकिन दुश्मनों को दिखाओ वही जिसमें हो उनकी मात। इंटरेस्टिंग। उसके बाद जैसे तैसे करके शेख फाइटर की हेल्प से अंदर तो चले जाता है ट्रेनिंग कंपाउंड के, और अंदर जो भी वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं वो सारी की सारी ट्रेनिंग हमारी दूसरी टीम इनविंसिबल यूनाइटेड देख रही होती है। फिर हमारे कोच को पता भी चलता है कि शेख का कार्ड कल रात को यहाँ यूज हुआ है, और वो पूछता भी है शेख से कि तुम कल रात को कर क्या रहे थे, और शेख जवाब देता है मैं तो रहा होता है कि क्या क्या हुआ था कल रात को, सारी रिकॉर्डेड होती है हमारी बैडी की। और शेख को याद भी आता है जो चिट में लिखा था या पर्ची में लिखा था ना, और वो समझ जाता है कि कोई ना कोई तो हमारी रिकॉर्डेड देखना चाहता है हमारे मूव्स, और जो जानबूझ के दिखाता है वो रिकॉर्डेड सेशन जो उनके पहले के मूव्स थे, और वो वहाँ प्रैक्टिस करते हैं नए मूव्स। उसके बाद मैच स्टार्ट होता है और शुरू से लेके हाफ टाइम तक सुपर स्ट्राइकर उन्हें धोखे में ही रखते हैं। वही रिकॉर्डेड वाले मूव्स, वही ट्रिक, सब चीज़ करके उनको विश्वास दिलाते हैं कि हाँ ऐसा ही चल रहा है। उसके बाद तो सुपर स्ट्राइकर ने पूरी फील्डिंग ही सेट कर रखी थी, अलग अलग मूव बना रखे थे, साइन बना रखे थे, पूरे कन्फ्यूजन में आ गए थे इनविंसिबल यूनाइटेड, और उनको लग रहा था कि वो शेख को पास करेंगे, शेख को पास करेंगे, पर कहीं और ही पास कर देते थे बार बार। इनविंसिबल को तो लग रहा था शेख पे पास आएगा, पर वो पास मिलता है फाइटर को, और फाइटर के प्यारे एक गोल के साथ सुपर स्ट्राइकर लीड ले लेती है। इसी कंफ्यूजन के वजह से बाद हमारे कैप्टन, फिर टाइगर, और लास्ट में शेख के गोल के साथ ही मैच जीत जाते हैं। और एपिसोड के एंड में हमारी बैडी भी शेख को उसका कार्ड वापस कर ही देती है। थैंक्स। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें एक टाउन दिखाया जाता है, फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे वाइट दाढ़ी वाले चाचा के ऊपर। वाइट दाढ़ी वाले चाचा बोलते हैं कि किसी ने हमारी नागामा टीम का मान किया है, बट किसने किया है ये हमें बाद में पता चलेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है टाइगर की ओर। जॉय उससे बोलता है कि अपनी पुरानी टीम के साथ खेलने में मज़ा तो आएगा ना। फिर हमें पता चलता है कि पहले टाइगर नाकामा टीम से खेलता था, और फिर वो फाइटर को बताता है कि वो मीको चैन जो उसका फ्रेंड है वो उसके साथ खेलने के लिए बहुत उतावला है। फिर फाइटर नाकामा टीम के राज पूछता है टाइगर से, बट हमारा टाइगर नहीं बताता। फिर उसके बाद सुपर स्ट्राइकर का मैच दिखाया जाता है जो कि उनका कोलोसल के साथ। स्टार्टिंग में अच्छे से वो क्रॉस पासेस के साथ चल रहे थे गोल की तरफ। मुझे तो टाइगर की ड्रिबलिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है इस टीम में, और जो टाइगर ड्रिबल करते करते आगे भी बढ़ रहा होता है, बट अचानक से पता नहीं कैसे उन्हें उनके सारे मूव का पता चल जाता है टाइगर, और कोलोसल टीम टाइगर से आराम से बॉल छीन भी ले रही है बार बार। टाइगर का गंदा खेलना फर्स्ट टाइगर पे फर्क डाल रहा था, पर जैसे तैसे करके वो एक गोल निकाल ही लेते हैं और ये मैच ख़त्म कर देते हैं। मैच के बाद टाइगर बहुत दुखी था क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, उसकी कोई ड्रिबल काम नहीं कर रहा था, ना वो पास कर पा रहा था। फिर कोलोसल के जो प्लेयर थे वो टाइगर को थैंक यू बोलने को बोलते हैं, उरागिरी को, उसकी सारे ट्रिक्स, उसके सारे ड्रिबलिंग की टेक्निक की कॉपी देने के लिए। गद्दारी कर बे तोरी बहन के गद्दारी कर बे तोरी क्योंकि वो बुढ़ऊ समझता है कि जिसने भी नाकामा की टीम छोड़ी वो एक गद्दार है। इस बुढ़ऊ को दिखाया जाता है और वो जानबूझकर अपनी टीम वालों के सामने झूठ झूठ बोलता है कि जो टाइगर है ने मीको चैन वो बंदा जो उसका फ्रेंड है उसके बता दिया है, उसकी डिसएडवांटेज बता दिया कि उसके हाथ में चोट है तो वो उसको टारगेट करे, ऐसी वैसी चीज़ें, और पूरी टीम के राज खोल दिए, बहुत सारी चीज़ें, बस उसको भड़का दिया पूरा। लेकिन पहले तो नहीं मानता, पर जैसे तैसे करके उसे वो कन्विंस कर ही देता है साड़ा बुढ़ऊ। यहाँ टाइगर नए नए मूव सीख रहा होता है और फाइटर से बोलता भी है कि तेरी रिकॉर्डिंग वायरल कर दे, तू भी हमें राज बता दे, पर हमारा टाइगर मना कर देता है। शेख उससे पूछता भी है कि तेरा नाम ट्विस्टिंग टाइगर क्यों पड़ा। तो फिर वो बताता है कि एक क्रॉस बचाने के चक्कर में वो और उसका दोस्त इंजर्ड हो जाते हैं। उसका हाथ इंजर्ड होता है और उसके दोस्त की लेग जो कि नीको चैन है, और वो अपने हाथ को बचाने के लिए ट्रेनिंग में ट्विस्ट करता था, और वही चीज़ इसके गेम में भी काम आने लगती है और निखरने भी लगता है वो, और इसी से उसका नाम ट्विस्टिंग टाइगर रख लेते हैं लोग। फिर शेन उससे पूछता भी है कि तेरा टीममेट कौन था जिसके पैर में चोट लगी थी, पर वो उसे बताता ही नहीं है। हमारा टाइगर गद्दार नहीं है। When I was 16, I won great. टाइगर और मीको चैन का फेस ऑफ होता है, पर मीको चैन उसको गुस्से में देखता है, मतलब एकदम रूडली। टाइगर सोचता है ऐसा क्यों हो रहा है, वो मेरे साथ ऐसे बात क्यों कर रहा है, वो तो मेरा भाई है, रियल भाई नहीं बट भाईचारे वाला भाई।
मैच की स्टार्टिंग से ही नाकामा टीम एकदम डोमिनेंटली खेल रही थी, बिल्कुल एकदम फील्डिंग सेट कर रखी थी, कुत्ता बना के पेल रही थी। जैसे तैसे करके भाई निको चैन सबको चकमा देते हुए आगे बढ़ता है। जैसे तैसे करके हमारा बो उसका गोल रोक लेता है। और फिर जब हमारा टाइगर आगे बढ़ रहा होता है बॉल को लेके, तो ये नाकामा टीम वाले जानबूझ के उसके ऊपर हमला करते हैं और उसके हाथ को भी टारगेट करते हैं जानबूझकर। और फिर निको चैन के अच्छे गोल के साथ हमारी नाकामा टीम जो है वो लीड ले लेती है। एक ने अपने फ्रेंड स्पेंसर को काम भी दिया था कि वो वाली रिकॉर्ड थी ना जिसमें इसके सारे ट्रिक्स थे हमारे टाइगर के, वो ढूंढे और पता करे कि उसमें कुछ सुराग होता है ना, कि कहीं उसका टैग लगा हो और सब लगी हो, तो स्पेंसर को वो चीज़ मिल भी जाती है। और उसके बाद वो रिकॉर्ड मीको चैन को दिखाता है और उसकी आँख खोल लेता है। अब सालो ये मत बोलना आंखें कहाँ खोली। और उसके बाद वापस से सेकंड हाफ शुरू होता है, जिसमें टाइगर को वापस वो वैसे ही चोटिल कर रहे होते हैं, पर इस बार मीको चैन को सब पता होता है और वो उसकी हेल्प करने जाता है। और उसके बाद मैच वापस से कंटिन्यू होता है और बॉल आती है टाइगर के पास और वो ऐसा घुमाता है, पूरी फील्डिंग सेट करता है दूसरी टीम की, और क्या टैक्टिक्स के साथ आगे बढ़ता है। उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि उसकी आंखों से देखा भी नहीं जा रहा था। और फिर वो गोल मारने के लिए आगे बढ़ता है और एक प्यारा सा गोल मार भी देता है। और इसी के साथ सुपर स्ट्राइकर ये मैच को ड्रॉ कर देती है। बेहतरीन किक ट्विस्टिंग टाइगर की और ये और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। फिर इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सुपर स्ट्राइकर दिखाए जाते हैं जो कि एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड की तरफ देख रहे होते हैं, और शेन बोलता है कि मैं रियो के साथ खेलने के लिए बहुत उतावला हूँ। मतलब रियानो गलती से ब्लू लॉक में चले गए। सुपर स्ट्राइकर का अगला मैच इसी टीम के साथ है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक दुखी से बंदे के लिए, जहाँ बहुत दुखी है बट उसके पास बहुत सारी ट्रॉफी है। और फिर हमें बताया जाता है कि इसका नाम गुलारिया है और ये हमारे कोच का अच्छा फ्रेंड है। फिर हमारे कोच अपने दोस्त को एक काम देते हैं कि उसे शेख की हेल्प करनी है, उसे एक तगड़ा प्लेयर बनाना है जो कि वो रियानो को हरा दे। और उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें ये गुलसारी, क्या नाम था उसका, फिर हमें पता चलता है वो पहले रियानो के लिए काम करता था और रियानो ने ही उसे निकाल दिया होता है, जिस चीज़ का बदला लेने के लिए वो रियानो की ओल्ड मूव्स की फाइल्स जो होती है, ये सारे मूव्स शेख को सिखाने का सोचता है, जबकि शेख का वो स्टाइल भी नहीं है खेलने का। और इसके बाद शेख की ट्रेनिंग दिखाई जाती है जहां वो शेख को सारे रियानो के मूव सिखा रहा होता है एक एक करके, और शेख भी अच्छा प्लेयर है तो वो सबको मास्टर कर भी रहा होता है अच्छे से। बट वो कुछ ज़्यादा ही मूव सिखा रहा होता है बारी बारी, मतलब लगातार उसे सिखाए जा रहे हैं सिखाए जा रहे हैं। तो इसी के बाद वो ब्रेक लेते हैं और रियानो ये सब देख लेता है। रियानो दुखी भी होता है क्योंकि उसे असली शेख के साथ खेलना था, ना कि उसे खेलना था कि जो उसके मूव कॉपी कर रखे हो जिस बंदे ने। उसके बाद मैच दिखाया जाता है जहां पे पहले सुपर स्ट्राइकर डोमिनेट करते हुए आगे जा रही होती है गोल की तरफ, और आराम से पास पास करते हुए एक दूसरे को चकमा देते हुए वो आगे बढ़ रही होती है। उसके बाद जब शेख पे बॉल आती है तो इतने मूव सीख चुका है ट्रेनिंग में कि वो कंफ्यूज ही हो जाता है कि कौन सा मूव यहाँ करना सही है, और इसी कंफ्यूजन में उससे बॉल लेके भी चले जाता है। उसके बाद रियानो बॉल लेके आगे बढ़ रहा होता है गोल की ओर और पास पास करते हुए वो आगे बढ़ता है, और उसके बाद रियानो अपनी अच्छी सी टेक्निक लगा कर एक खतरनाक सा गोल स्कोर करता है और पूरा दिलाता है। इसी के साथ हाफ टाइम भी हो जाता है। तो वापस से जब मैच शुरू होता है, सुपर स्ट्राइकर की टीम आगे बढ़ के गोल की तरफ जाती है और शेख को पास करती है, और जैसे ही शेख आगे जाने की सोचता है, फिर से वो उन्हीं मूव्स में कंफ्यूज होने लगता है कि कौन सा मूव बेटर होगा और सब चीज़ें। और फिर जैसे तैसे करके शेख ने कुछ ना करके सिर्फ पास ही कर दिया होता है, जिससे हमारे फाइटर को मौका मिलता है और वो एक अच्छा सा गोल स्कोर करके इस मैच को टाई कर देता है। इसके बाद शेख को दिखाया जाता है जो कि बहुत परेशान होता है उसकी आज की परफॉर्मेंस की वजह से, और वो भी रहा होता है कि कितना बुरा चला आज का दिन। पर उसी टाइम शेख के पीछे से एक बॉल आ रही होती है जिसे शेख आराम से संभाल लेता है। और उसके बाद हमें रियानो दिखाया बौना फिर भी बौना। फिर इसी टाइम इन दोनों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, और फिर रियानो शेख को बोलता है कि रियल शेख बन, ना कि ऐसा। और फिर इस पार्क में अच्छे से इन दोनों का कंपटीशन चलता है, एक दूसरे के आगे बढ़ने की कोशिश में एक दूसरे को अपनी अपनी टैक्टिक्स बताते हैं, मतलब दिखाते हैं, और एक दूसरे को तगड़ी टक्कर देते हैं। एंड एट द एंड रियानो से कन्विंस कर ही देता है कि भाई तुम अपना रियल गेम खेलो ना, ऐसा क्यों खेल रहे हो। और शेख की भी आंखें खुली जाती है।
उसके बाद शेख की ट्रेनिंग दिखाई जाती है जहाँ पे वो कोच को बोल भी रहा होता है कि भाई ये मेरा स्टाइल नहीं है, मैं ऐसे खेलता ही नहीं हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी और के मूव्स कर रहा हूँ। और फिर हमारे कोच को नोटिस होता है उस वाली फाइल में ये फंस गया सी जिसमें रियानो की फोटो थी। बाद वो उसमें गुस्सा करता है पर लास्ट में जाके वो उससे बोलता है कि तू शेख को निखार ज्यादा। और फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे मैच की ओर। ये स्टार्टिंग से ही रियानो जो है वो आगे बढ़ रहा होता है, सबको चकमा देते हुए, अच्छे से ड्रिबल करते हुए, पूरी टीम का गुस्सा बढ़ते हुए आगे बढ़ रहा होता है और गोल के पास पहुंच के वो एक प्यारा सा गोल के लिए हिट भी करता है जो कि गोल हो भी जाता है। और उसके बाद जब शेख को मौका मिलता है गोल करने का बट वो मिस कर देता है। और फिर हमें रियाना दिखता है जो कि डिफेंडर को चकमा देते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहा होता है और वो एक और गोल कर देता है और इसी के साथ हाफ टाइम भी हो जाता है। और फिर हमारे कोच उसे थोड़े बहुत मोटिवेशन अगर जिंदगी में सच में एक वापस लड़ने के लिए तैयार बैठता है। और इसके बाद वापस से मैच शुरू होता है जहाँ पे सुपर स्ट्राइकर 2-0 से पीछे चल रही होती है। उसके बाद बॉल शेख के पास आती है जो कि पूरा गार्डन का सीन याद करता है कि कैसे कैसे उसने वो मूव परफॉर्म किया था और उसके बाद वो सारे डिफेंडर को चकमा देते हुए अपने फुटवर्क से आगे की तरफ बढ़ता है और तूफान की तरह आगे बढ़ रहा होता है सबको चकमा देते हुए। और उसके बाद वो एक चालाकी सा एक गोल करता है। आज शेख का एक और गोल दिखाया जाता है जो कि वो हेडर करता है और उसके बाद दोनों टीम के स्कोर बराबर हो जाते हैं और रियानो फिर से अपने फॉर्म में आता है और वो आगे बढ़ता है गोल करने के लिए, सबको डिफेंडर को सारे प्लेयर्स को चकमा देते हुए वो आगे बढ़ता है और पास करता रहता है एक दूसरे को। फिर वो एक गोल का ट्राई भी करता है बट अनफॉर्चुनेटली वो मिस कर देता है। शेख को दिखाया जाता है जो कि गोल की ओर आगे बढ़ रहा होता है और उसको बहुत सारे डिफेंडरों ने एक साथ घेर लिया होता है जो उसके लिए गोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और वो फाइटर को बोलता है कि तू पीछे उड़ के खड़ा हो जा। शेख वो ही बॉल मारता है जो गार्डन में पुतले के ऊपर मारती है और वैसे ही वो गोल स्कोर कर देता है और अपनी टीम को मैच जिता देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। इतना चुभने लगा हूं सबको। स्टार्टिंग में ही हमें 4 टीम दिखाई जाती है जो कि सेमीफाइनल में होती है प्रो लीग की। और सेमीफाइनल मैच होता है इनविंसिबल यूनाइटेड और नाकामा के बीच में और हमारी सुपर स्ट्राइकर का था बारका एफसी के बीच में। और फिर हमारा सुपर स्ट्राइकर का मैच भी दिखाया जाता है जहां सीधे मैच का लास्ट का टाइम दिखा रहे होते हैं जहां पे सुपर स्ट्राइकर एकदम चढ़कर टीम वर्क से आगे बढ़ते हुए गोल की तरफ जा रही होती है और हमारे शेख जो है वो गोल स्कोर करता है और इसी के साथ हमारी सुपर स्ट्राइकर फाइनलिस्ट बन जाती है। और उसके बाद हमें जॉनी सिंह की शक्ल का साड़ा कोच प्रिंसिपल यूनाइटेड का जो बॉस है वो दिखाया जाता है जो कि कॉल मिला रहा होता है हमारे डॉक्टर सालू के जैसे दिखने वाले को। अब वो उससे बोलता है तुम तो सुपर लीग से बाहर हो गए हो बट मुझे पता है तुम्हारे पास एक इन्वेंशन है जो हमारी हेल्प कर सकता है जीतने के लिए। बोलना भी हूँ क्या करी बोल। और फिर हमें वो इन्वेंशन दिखाया जाता है जो कि एक बॉल होती है। तो फिर सालू के बताते हैं कि ये एक बॉल रिमोट कंट्रोल है और इसे सिर्फ मैं ही चला सकता हूँ क्योंकि वही प्रोफेशनल वाला बंदा है ना। पर एक प्रॉब्लम है, हम इसे फील्ड पे लेके कैसे जाएंगे। फिर हमारा टकलू बोलता है कि भाई ये काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, मुझे तो लगा ये सारे काम कर सकता है। और फिर हमें नाकामा और इनविंसिबल यूनाइटेड के बीच का मैच दिखाया जाता है। यहाँ पे हमारा मीको चैन बॉल लेके आगे बढ़ रहा होता है और सबको चकमा दे रहा होता है। उसकी ड्रिबलिंग वैसे तो मेरे को भी अच्छी लगती है। तो फिर हमें प्रोफेसर सालू के भी दिखाए जाए होते हैं कि वो भी मैच देखने मतलब उनकी मदद करने तो आए हैं फर्स्ट और वो ऑडियंस में जाकर बैठ जाते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि वो बॉल कैसे बदलेंगे। जो हमारा स्कारा है वो जानबूझकर बॉल प्रोफेसर के पास ही भेजता है। इसी का फ़ायदा उठा के हमारे प्रोफेसर जो है वो बॉल एक्सचेंज कर लेते हैं। आज मैच वापस से स्टार्ट होता है जहाँ पे फिर से नाकामा के पास बॉल तो होती है बट इस बार बॉल में कंट्रोल नहीं रहता। कोई बॉल छीन भी ले फिर भी स्कारा के पास या उसकी टीम वालों के पास बॉल आई जा रही है, मतलब बिल्कुल ही जीतने का चांस ही नहीं है दूसरी टीम का। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के स्कारा गोल कर देता है, स्कोर बराबर भी हो जाता है। नाकामा के एक भी गोल लग नहीं रहा था और यहाँ बॉल स्कारा पे ही आ रही थी बार बार और स्कारा कहीं पे भी मार रहा था इस बार और बॉल फिर भी गोल पे चली ही जाती है। इनविंसिबल यूनाइटेड चीटिंग से नाकामा को हरा के चैंपियनशिप में फाइनलिस्ट बन जाती है। बस शेख और उसके दोस्त पेंजा की बातें चल रही होती है कि वो कैसे जीत गई, मतलब वो सही बात है, मतलब अचानक से ही मैच पूरा पलट गया, वो इजीली जीत गए।
तो वैसे ही फिर स्पेंसर सोचता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और मैं ही इसकी रिसर्च करता हूँ, मतलब ढूंढने का, वो सुराग ढूंढेगा कुछ ना कुछ। और फिर वो दिन आता है जब सुपर लीग का फाइनल होने वाला था। स्टेडियम में ऑडियंस ही ऑडियंस आ रखी थी और फिर हमें दिखाई जाती है प्रीमियर लीग की ट्रॉफी और उसके बाद सबकी एंट्री भी दिखाई जाती है। इसी के साथ सुपर लीग फाइनल शुरू होता है। कैप्टन रास्ता एकदम अच्छी से ड्रिबल करते हैं उसके सामने और उसके बाद सुपर स्ट्राइकर आराम से जीत रही होती है, मतलब एकदम आराम से वो आगे बढ़ के गोल का ट्राई भी कर देते हैं, बस वो पोल पे लग के गोल बच जाता है एक टाइम के लिए। फिर वापस से बॉल दिखाई जाती है जो कि सुपर स्ट्राइकर के पास होती है और वो एक दूसरे को पास करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और फाइटर के एक अच्छे से गोल के साथ सुपर स्ट्राइकर लीड ले लेती है। और फिर स्कारा सोच लेता है कि अब वो टाइम आ गया है बॉल एक्सचेंज करने का और सुपर स्ट्राइकर की फील्डिंग सेट करने का। और स्कारा आगे भी बढ़ता है बॉल को उस प्रोफेसर के पास मारने की वजह से वो थोड़ा डिसबैलेंस होके वो बॉल जाती है बच्चे के पास, पर वो छीन लेता है जैसे तैसे करके हमारा प्रोफेसर और बॉल एक्सचेंज कर ही देता है। बस ये करते हुए हमारा स्मार्टी बॉय स्पेंजा उसे देख लेता है और फिर वापस से मैच स्टार्ट होता है, पर इस बार बॉल तो अलग हो गई। तो बॉल फिर से वही अपना काम करने लगी है, चीटिंग से आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं और सुपर स्ट्राइकर के हाथ से, मतलब पैर से बॉल इधर से उधर जा रही होती है और उन पे टिक भी नहीं रही होती है, मतलब उनकी पैंट ही बज रखी है। जितना भी कर ले, जैसे भी मूव कर ले, अब हमारी बॉल सिर्फ इनविंसिबल यूनाइटेड के साथ थी। उसके बाद हमारे स्कारा और उसके फ्रेंड जो भी है वो आगे बढ़ता है और आराम से वो गोल स्कोर भी कर देता है, मतलब बिना कोई दिक्कत के। उसके बाद हमारा स्पेंसर समझ जाता है कि ये चीज़ हो क्या रही है, जब उसे वो रिमोट कर में कंट्रोल करते हुए देख लेता है। और उसके बाद स्पेंसर को एक और रोबोट को जो कंट्रोल करता है रिमोट, उसको वो दिखता है और वो उसी के चक्कर में नीचे चले जाकर, मतलब चुपके से निकाल लेता है वो रिमोट वाला। तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ा के वो बॉल से भी कनेक्ट हो जाती है और उसके बाद वो बॉल को कंट्रोल कर रहा होता है। फिर आइकॉनिक मैच होने लगते हैं हमारे प्रोफेसर और हमारे स्मार्टी बॉय स्पेंसर, जिसकी वजह से बॉल हवा में घूम रही थी। और उसके बाद फिर स्पेंजा शेख को इशारा करता है कि बॉल कंट्रोल कर रहा है वो हमारा सारा प्रोफेसर, वो बॉल को कंट्रोल कर रहा है, जिससे वो पता चल जाता है शेख को और शेख भी दिमाग लगाता है पूछ के बॉल को टनल में फेंक देता है जिससे वो वापस ना आए। और फिर उसके बाद एक नई बॉल लाई जाती है और फिर हमारा ये फाइनल मुकाबला वापस कंटिन्यू होता है और फिर सुपर स्ट्राइकर इजी पीजली ये मैच ले जा रहे होते हैं और पूरा मैच उनके काबू में होता है। फिर वो अपना सारा टीम वर्क, सारे स्किल्स, सारे पासिंग ट्रिक दिखाते हुए पूरे सीजन में जो उन्होंने सीखा है फिर हमें दिखाया जाता है। शेख के पास अब मामला शेख और कीपर के बीच है। और इसी के साथ हमारी प्यारी सुपर स्ट्राइकर जीत जाती है और बन जाती है सुपर लीग चैंपियन। सुपर लीग चैंपियन सुनने में अच्छा लगता है। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और आप इसके आगे के पार्ट देखना चाहते हैं जिसमें सुपर स्ट्राइकर का मैच होता है हर एक टीम के सबसे ताकतवर प्लेयरों के साथ, तो आप कमेंट में बता सकते हैं।